हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम एंड मिड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसईओ क्या होता है। तो एसईओ का मतलब सिंपल होता है, एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है अगर आपके अपनी वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज करना, अगर कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करती है तो सबसे नंबर 1 पे दिखे, इसे क्या बोलते हैं, एसईओ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। अगर मान लो आपने सर्च किया बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000, अगर आपकी जो भी आपका प्रोडक्ट है आपको अगर वो ऊपर दिख रहा है तो इसका मतलब आपने उसे क्या रखा है, एसईओ आपका अच्छे से करा है। आप लोगों को तो पता ही है एसईओ क्या होता है। तो अब देखो एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, वेबसाइट पर फ्री ट्रैफिक आता है, ठीक है। दूसरा, ब्रांड विजिबिलिटी होती है। तीसरा, कस्टमर ट्रस्ट ट्रैफिक करते हैं, ठीक है, कस्टमर ट्रस्ट करते हैं। चौथा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। और पांचवा, पेड्स एड्स के बिना भी ग्रोथ होती है, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट में चलते हैं, साइट मैप क्या होता है। तो साइट मैप वेबसाइट का एक मैप होता है जो सर्च इंजन को बताता है कि वेबसाइट के अंदर काम कौन से पेज पे है, ठीक है। तो साइट मैप क्या होता है, साइट मैप वेबसाइट का मैप होता है जो सर्च इंजन को बताता है कि वेबसाइट के अंदर कौन से पेज है, ठीक है। गूगल साइट मैप के थ्रू वेबसाइट को आप इजीली स्क्रॉल कर सकते हो। चौथे पॉइंट पे चलते हैं हम, एक्सएमएल साइट मैप। चौथा पॉइंट क्या है आपका, एक्सएमएल साइट मैप। एक्सएमएल साइट मैप एक स्पेशल फाइल होती है जो सर्च इंजन के लिए बनाई जाती है। एक्सएमएल जो आपकी साइट में किसके लिए बनाई जाती है, सर्च इंजन के लिए बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि इसमें वेबसाइट के इंपॉर्टेंट यूआरएल्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, वेबसाइट के इंपॉर्टेंट यूआरएल होते हैं। बेनिफिट क्या होता है इसका, इससे आपको फास्ट इंडेक्सिंग मिलता है। दूसरा, न्यू पेज जल्दी डिटेक्ट होते हैं। न्यू पेज क्या होते हैं आपके, जल्दी डिटेक्ट होते हैं। हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, वेब मास्टर टूल्स। अगला पॉइंट क्या है बच्चों आपका, वेब मास्टर टूल्स। वेब मास्टर टूल्स का मतलब गूगल का टूल होता है जिससे वेबसाइट ओनर अपनी साइट को क्या करता है, मॉनिटर करता है। सब फिर से बोलता हूँ, गूगल का एक टूल होता है जिससे वेबसाइट ओनर अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करता है, ठीक है। काम क्या होता है, एरर को चेक करना, साइट मैप सबमिट करना, कीवर्ड देखना और अपने साइट को एनालाइज करना, ठीक है। यही इसका काम होता है। आगे बढ़ते हैं। अरे देखिए अगला क्या, तो वेबसाइट एंगेजमेंट। वेबसाइट एंगेजमेंट बिल्कुल ही सिंपल है। वेबसाइट एंगेजमेंट का मतलब होता है यूजर वेबसाइट पर कितनी देर रुकता है और कितने पेज को क्या करता है, वो देखता है। तो जितनी देर तक रुकेगा आपका यूजर, उससे क्या होगा, आपका एसईओ बेटर हो जाता है। अरे चलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर एक्सपीरियंस का मतलब है वेबसाइट यूजर के लिए कितनी ईजी है, ठीक है। अगर जितनी ज़्यादा, अगर आपके वेबसाइट पर कम ट्रैफिक है तो क्या होगा, देखो जैसे सिंपल डिजाइन होना चाहिए, फास्ट लैंडिंग होना चाहिए, फास्ट लोडिंग, मतलब ये नहीं कि इजी नेविगेशन होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली लेआउट, मतलब मोबाइल फ्रेंडली लेआउट होना चाहिए। दूसरा बाकी यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है आपका। अब चलते हैं यूजर एंगेजमेंट। यूजर एंगेजमेंट का मतलब होता है क्लिक, कमेंट्स, टाइम स्पेंड और शेयर। यूजर एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, क्लिक, कोई क्लिक करता है, कोई कमेंट करता है, कोई टाइम स्पेंड करता है और शेयर करता है। ये सारे किस में आते हैं, यूजर इंगेजमेंट में आता है। किस में आते हैं, यूजर इंगेजमेंट। अब साइट स्पीड पे चलते हैं। साइट स्पीड का मतलब होता है अगर वेबसाइट स्लो है तो यूजर एग्जिट कर देगा। जैसे मान लो आपने, किसी ने आपके वेबसाइट पर विजिट किया और आपको क्या दिख रहा है, जो आपका वेबसाइट है वो स्लो है, ठीक है, तो कोई भी आपका यूजर वहाँ से चला जाएगा। तो फास्ट वेबसाइट से रैंकिंग इंप्रूव, जितना ज़्यादा आपका वेबसाइट फास्ट रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका रैंकिंग इंप्रूव होता है। जीटी मैट्रिक्स एक टूल है जो क्या करता है, स्पीड को चेक करता है कि आपका वेबसाइट स्लो है या फास्ट है। अब देखो ध्यान से, आपने बहुत बार जैसे मान लो कुछ आपने सर्च किया होगा तो आपको 404 एरर दिखा, तो इसका मतलब क्या होता है, जब कोई पेज ओपन नहीं होता और मैसेज आता है तो पेज क्या दिखाता है, नॉट फाउंड दिखाता है, ठीक है। कौन सा, 404 एरर। तो इससे क्या होता है, एसईओ पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखो एसईओ टूल क्या होता है, तो हम सभी को पता है पॉपुलर एसईओ टूल क्या होता है। एक गूगल का सर्च कंसोल हो गया, एक गूगल एनालिटिक्स हो गया, एक हरेप्स हो गया, एक एसईओ मोरोस हो गया और एक एमओजेड हो गया, ठीक है। तो ये सब 5-6 टूल है, आप सर्च करोगे इजीली मिल जाएगा। टाइप एसईओ टूल लिख देना, ठीक है, बहुत सारे टूल आ जाएंगे जिससे क्या कर सकते हो, अपने रैंक को आप इंप्रूव कर सकते हो। आगे बढ़े, अगला चलते हैं हम पीपीसी क्या है। देखो पीपीसी का फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक। पीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पे पर क्लिक होता है। क्या होता है, पे पर क्लिक होता है। आप देखिए ध्यान से, इसमें एडवर्टाइजर तब पेमेंट करता है जब कोई ऐड पर क्लिक करता है। जैसे मान लो आपने ऐड पर क्लिक कर दिया तो जो आपका एडवर्टाइजर होगा वो क्या कर देगा, वो पेमेंट कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल गूगल एड्स को देख लो, गूगल एड्स आपने क्लिक किया तो जो जिसने गूगल एड्स को अपना ऐड दिया हो क्या करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। क्वालिटी स्कोर क्या होता है, गूगल एड्स की क्वालिटी चेक करती है। गूगल क्या करेगी, एड्स की क्वालिटी स्कोर चेक करती है, डिपेंड करता है कीवर्ड रिलेवेंस कैसा है, लैंडिंग पेज की क्वालिटी कैसी है, सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट कैसा है, मतलब कितने लोगों ने देखा। आपने देखा है ना, जैसे जितने लोग आपके वीडियो देखेंगे, जितने लोग से क्या होगा, आपका
क्या नाम CTR क्लिक थ्रू रेट जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा गूगल क्या करेगा, रिकमेंड करेगा और लोगों के लिए। क्लिक थ्रू रेट आपको कम हो गया तो गूगल रिकमेंड नहीं करता, आपकी वीडियो वहीं पे खत्म हो जाती है। हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग से पता चलता है कितने लोगों ने ऐड देखा। देखो कन्वर्जन ट्रैकिंग से क्या पता चलेगा आपको, कितने लोगों ने ऐड देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया और कितने बायर्स बने। समझ में आ गया। कमेंट ट्रैकिंग से क्या पता चलता है, हमने कितने लोगों ने ऐड देखा आपकी वेबसाइट पे आके, कितने लोगों ने क्लिक किया उस पर और कितने आपके बायर्स बने, कितने लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदा। ठीक है। अब CPA पढ़ते हैं। CPA का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर एक्वाइजेशन। क्या होता है CPA का फुल फॉर्म? कॉस्ट पर, एक कस्टमर लेने का टोटल कॉस्ट CPA होता है। अब फॉर्मूला अगर पूछे आपके एग्जाम में है CPA का फुल फॉर्म टोटल एड कॉस्ट अपॉन में नंबर ऑफ कस्टमर। क्या होता है CPA का फॉर्मूला? टोटल एड कॉस्ट अपॉन में नंबर ऑफ कस्टमर। हम पढ़ते हैं एड पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी। क्या पढ़ने वाले हम? एड पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी। एड किसी पोजीशन पर दिखेगा या बिडिंग और क्वालिटी स्कोर पर डिपेंड करता है। ठीक है। समझ में आ गया? मतलब किस पर डिपेंड करता है? क्वालिटी स्कोर पर डिपेंड करता है, कितना अच्छा आपका क्वालिटी स्कोर है। आगे बढ़ते हैं हम। बिडिंग अप्रोच, डिफरेंट बिडिंग अप्रोच होता है। पहले होता है मैनुअल बिडिंग। मैनुअल बिडिंग को डिसाइड करता है कि आपको किस ऐड के लिए कितने रुपए देना है। ठीक है, खुद ही डिसाइड करोगे आप कितने रुपए आपको ऐड के लिए खर्च करना है। ऑटोमेटिक बिडिंग गूगल डिसाइड करता है। ठीक है। CPC बिडिंग, इसमें पेमेंट तभी होता है जब कोई आपके ऐड पर क्लिक करता है। ठीक है। और CPA बिडिंग मतलब ये टारगेट बेस्ड होता है। ठीक है, कि आपने 100 लोगों के लिए 100 लोगों को देखने के लिए करा था 200, ये कस्टमर टारगेट बेस्ड होता है। ठीक है। CPM क्या होता है? ऐड कितनी बार देखा उस पर होता है। ठीक है, जितने लोग आपके ऐड को देखेंगे उतना ज़्यादा क्या कटेगा, आपका पैसा कटेगा। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमने बिडिंग पर लिया। पहला होता है मैनुअल बिडिंग, ऑटोमेटिक बिडिंग, CPC बिडिंग, CPA बिडिंग और पांचवा होता है CPM बिडिंग। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट या परेशानी है तो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के, जैसे मान लो आपका पेपर होगा सेमेस्टर 4 का, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, जो भी आपके पास टाइम है उसको अच्छे से यूज कीजिए। ये ना हो कि आप सोचते सोचते टाइम निकल जाए। और कभी ये मत कहना कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तरसों कर लूँगा, क्योंकि टाइम आपको एक ही बार मिलेगा। अगर एक बार चला गया टाइम तो फिर कभी लौट के नहीं आता है। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को आप बस कमेंट कर दीजिए, वही मेरे लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।